पे ध्यान दें, आपस में कब्सर ना करें। कहां तक हुआ था आप लोग का, बोलिए जी। ओ भाई चलो ध्यान दीजिए, कहां तक हुआ था आप लोग का, बोलिए तो। हाँ तीसरा वाला होगा ना, यानी कि इस यूनिट का आज अंतिम दिन होगा आपका, है ना। एक दिन खाली कल के दिन में खाली उल्टा बता रहे, उल्टा मुझे थे ना, बोले नहीं थे। अब उल्टा कल के दिन में उल्टा क्या बोलेंगे, नाम देंगे और फॉर्मूला बनवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए भैया, तो आप लोग प्रैक्टिस किए, जितना दिए तो प्रैक्टिस किए उतना। नोट्स पे ढेर सवाल था ना आपका जी, नोट्स जो भेजा गया था उसमें बहुत सारा सवाल था, तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था आप लोग को। और नहीं किए हैं तो कम से कम आज जो तीसरा स्टेप पढ़ेगा, सुनिए बाबू साहब, नहीं किए हैं तो कम से कम आज जो तीसरा स्टेप पढ़िएगा, तीसरा फॉर्मूला पढ़िएगा, तो आज तीनों पढ़ने के बाद आज के क्लास में ही, है ना, आज का क्लास करने के बाद क्या करिएगा, घर जा करके नोट्स पे जितना भी होगा आपका सब पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी होगा सब पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ भाई साहब ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहां तक हुआ था, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था नोमेनक्लेचर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, नोमेनक्लेचर ऑफ, कौन सी भैया, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या नाम था बोलिए तो, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर बोल सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही सेकंड नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करें भाई साहब, तो हम लोग नाम में से दो तरीके का नाम सीख चुके हैं। कौन कौन, जब आगे ना तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ब्रैकेट के आगे हो, ना तो ब्रैकेट में कुछ पीछे हो, तब उस टाइप के क्वेश्चन पे नाम कैसे लिखना है। इसके बाद हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन देख लिए, ऐसे भी टाइप का क्वेश्चन की बात कर लिए जिसमें ब्रैकेट के क्या हो, बोलिए, कुछ पीछे हो या माथा पे क्या हो, प्लस, उसकी चर्चा कर लिए। और आज तो चलिए भैया, और आज अंतिम टाइप की चर्चा करनी है। अंतिम टाइप तो लिख लीजिएगा, फोर टाइप देख लीजिए, लिखना तो लिखा नहीं है आपके पास, लिखा हुआ नोट्स में सब ये देख लीजिए। आज अंतिम टाइप की बात करेंगे, कौन टाइप, तो फोर टाइप, कौन टाइप, तो एम, कौन टाइप बोलिए तो, एम सी ए बी डी, एम सी ए बी डी, या फिर जेड, है ना, या फिर सी ए बी डी और माथा पे एन माइनस, बोले तो चाहे एक माइनस, चाहे दो माइनस, तीन माइनस, एन पे नंबर हो गया, है ना। अगर इस रूप का देखने में लगे तो उसका नाम कैसे लिखना है भाई साहब, है ना, कैसे लिखना है। चलिए इसका नाम लिखने का तरीका बताते हैं, बड़ा आसान चीज है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, है ना। तो चलिए भाई साहब ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या बोलिए तो एम सी ए बी डी इस टाइप का रहे किसी के नाम, तो पहले लिखा जाता है एम का नाम, पहले किसका नाम लिखा जाता है, एम का नाम। यानी कि अगर ब्रैकेट के कुछ पहले है, उसी पहले को हम क्या माने, बोलिए ब्रैकेट के पहले वाले जिसको क्या माने, एम, क्या माने बोलिए तो एम। तो पहले किसका नाम लिखेंगे बोलिए तो एम का नाम, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, तो एम का नाम के बाद अंदर घुस लेंगे, पहले एम का नाम, फिर अंदर में हमेशा पहले लिखेंगे तब केंद्रीय प्रभाव, यानी कि ए का नाम, उसके बाद किसका नाम, बी का नाम, आपको एकदम फरमा दे रहे हैं, उसके बाद किसका नाम, उसके बाद डी का नाम, कौन सी का नाम बोलिए तो, डी का नाम, और फिर हाँ बस इसी जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी का नाम नहीं, यहाँ पर होता है सी का परिवर्तित नाम, यहाँ पर सी का नाम नहीं, यहाँ पर क्या होता है, सी का कौन नाम बोलिए तो, सी का परिवर्तित नाम, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर माथा पे कोई आयन टाइप रहा, एक माइनस, दो माइनस, जो भी रहेगा, तो कल वाला ही नियम है, कल का नियम है
कि अगर आयन रहेगा तो लास्ट में क्या लिख देना है, आयन लिख देना, लास्ट में आयन लिख देना है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, उससे मतलब नहीं है, अगर आयन रहेगा तो लास्ट में क्या लिख देना है, आयन लिख देना है। चलिए भाई साहब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि अगर इस रूप का रहा, किस रूप का, ये ब्रैकेट के कुछ पहले रहा या मथा पे क्या रहा, माइनस रहा, अगर इस टाइप का रहा तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करना है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले m का नाम लिखना है, इसके बाद a का नाम लिखना है, फिर b का नाम, फिर d का नाम, उसके बाद c का नाम नहीं, c का परिवर्तित नाम। ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप का दिखने लगे, किस टाइप का, या तो ब्रैकेट के कुछ पहले हो या तो मथा पे माइनस हो, इस टाइप का रहे तो वहां पर c का नाम नहीं, c का परिवर्तित नाम लिखा जाता है। अब बोलेगा भाई साहब ये c का परिवर्तित नाम कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो बोलेगा भाई साहब ये c का परिवर्तित नाम कैसा होता है ना, तो भाई साहब c का परिवर्तित नाम आपको बताते हैं, देख लीजिएगा c का परिवर्तित नाम कैसा होता है, तो आपको बता दें कैसा होता है इसका नाम। तो इसके लिए एक लिस्ट भी है, आपको वो लिस्ट दिया हुआ है, फिर से एक बार बता देते हैं, वो लिस्ट आपके नोट्स में दिया हुआ है। कैसा होता है परिवर्तित नाम, मान लेते हैं कोई तत्व है, तत्व बोले तो धातु है, ठीक है, अगर कोई धातु है ना, क्योंकि वो तत्व यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु जैसे सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई तत्व है Al, क्या है Al, अगर वो C के बदले दिख रहा है, C के बदले मतलब क्या, बोलिए ब्रैकेट के जस्ट बाद वो दिख रहा है, तो उसका C का नाम क्या लिखेंगे, तो Al का नाम क्या होगा, बोलिए Al का अपना नाम क्या होता है, Al का अपना नाम होता है एल्यूमिनियम। लेकिन अगर हम इसका परिवर्तित नाम लिखें, किसका, बोलिए एल्युमिनियम का परिवर्तित नाम लिखें, तो वो परिवर्तित नाम होता है एल्यूमिनेट। याद रखिएगा एल्युमिनियम का परिवर्तित नाम होता है एल्यूमिनेट। और नाम परिवर्तित कब करते हैं, सी का नाम परिवर्तित कब करते हैं, सी का परिवर्तित नाम कब लिखते हैं, जब इस टाइप या इस टाइप का नजर आए। टाइप लिखिएगा, अगर ना तो कुछ आगे ना तो कुछ पीछे, तब सी का परिवर्तित नाम नहीं करते हैं, देख चुके कल को। अगर पीछे कुछ रहे तो भी सी का नाम बदलते हैं क्या, नहीं, सी का नाम कब बदलते हैं, है ना, जब ब्रैकेट के कुछ आगे दिखे या फिर माथा पे माइनस दिखे, तब ये ही सी का नाम क्या कहता है, परिवर्तित कहता है। और सी का परिवर्तित नाम क्या होता है, वही बता देते हैं। अगर एल्युमिनियम है तो उसका परिवर्तित नाम होता है एल्यूमिनेट। अगर Cr है तो हमको पता है Cr का नाम होता है, अपना नाम तो होता है क्रोमियम, लेकिन क्रोमियम का परिवर्तित नाम होता है क्रोमेट। क्या होता है, क्रोमेट। ऐसे ही है ना, ऐसे ही मान लेते हैं Mn का अपना नाम तो है मैग्नीज, अपना नाम क्या है, मैग्नीज, लेकिन इसका परिवर्तित नाम होता है मैग्नेट। इसका परिवर्तित नाम क्या होता है, मैग्नेट। ऐसे ही Fe का अपना नाम तो है आयरन, लेकिन परिवर्तित नाम होता है आयरनेट नहीं। एक्चुअली परिवर्तित नाम में सबके लास्ट में एट रहता है ना, लेकिन सुनने में खुद लगा यहाँ पर एट कैसा लगता है, ठीक है। तो आयरन का आयरनेट नहीं, आयरन का सेकंड नाम फेरम भी होता है, फेरम। तो यहाँ से होता है ना, इसका परिवर्तित नाम होता है फेरेट। एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, किसका परिवर्तित नाम क्या होता है, वो लिस्ट आपके नोट्स में भी है ना। जैसे कि Cu, इसका अपना नाम होता है कौन सी, बोलिए कॉपर, लेकिन इसका परिवर्तित नाम होता है क्यूपरेट। क्या होता है, क्यूपरेट। ऐसे ही Zn का अपना नाम क्या है, जिंक, लेकिन इसका परिवर्तित नाम होता है जिंकेट। क्या होता है, जिंकेट। तो आप परिवर्तित नाम भाई साहब आराम से लिख सकते हो, क्या लिख लीजिएगा आराम से ना। तो चलिए भाई साहब, अब आपको हम परिवर्तित नाम का वो लिस्ट है, वो लिस्ट देख लीजिएगा, नोट्स में लिस्ट है, उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से भाई साहब आपका सवाल बन जाएगा। स्टार्ट में आपको नोट्स देख देख करके नाम बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे कम से कम 8-10 नाम का प्रैक्टिस कर लेते हो, धीरे धीरे आपको सब बातें याद आनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है भाई साहब, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा बाबू साहब, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एग्जाम में बोलेगा, अगर आपको क्या बोलेगा, बोलेगा K3FeCN का होल 4Cl2 बोलेगा, इसका नाम बनाओ। क्या देगा बोल रहे, जैसे बोल दिया K3FeCN का होल 4Cl2 बोलेगा, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखिएगा जी, बोलिए। देख के क्या लगा, ये किस टाइप का, टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3? कल 2 टाइप का बात किए थे, आज तीसरा टाइप का बात कर रहे हैं। तो कौन टाइप लगा, टाइप 1, टाइप 2 की टाइप 3? टाइप 3 लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसमें ब्रैकेट के कुछ आगे में, तो इसमें ब्रैकेट के कुछ आगे में दिखा ना, ब्रैकेट के कुछ आगे दिखा, मतलब टाइप क्या है, 3। जिसमें से ब्रैकेट के आगे वाला जो है उसको क्या माने थे, बोलिए जी, एन। यानी समझिए एन के बदले आपको कौन दिखा है, पोटेशियम। ये किसके बदले दिखा है, बोलिए जी, इस सी के बदले। ठीक है, ठीक है। ये किसके बदले दिखा है, चलिए अगर हम मान लेते हैं यहां पर दे देते Cn का होल 6, ठीक है। एक्चुअली दे क्या देते, दे दिए इसलिए कि आप लोग का जो मॉडल सेट निकला है ना, आप लोग का जो मॉडल सेट निकला उसमें जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब इधर सेम क्वेश्चन है, तो क्या होता, बोलिए, एम और ये क्या होगा, सी और ये क्या होगा, बोलिए, ए। बी और डी है क्या? ये एम के बदले लिखा, ये सी के बदले, ये ए के बदले बी डी है क्या? तो जो नहीं है उसके बारे में सोचेंगे क्या भाई साहब? नहीं। तो क्या हो जाएगा, बोलिए नूनू साहब, ये क्या हो जाएगा? तो ये हुआ आपका कौन चीज, तो ये हुआ आपका, है ना, ये हुआ आपका, है ना, टाइप 3। जब एम के बदले ये सी बदले, ये बदले, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, बोलिए, एम का भी लिखे ना, पहले किसका नाम लिखते हैं, बोलिए। इस टाइप में पहले एम का नाम लिखते हैं। तो एम का नाम कौन सी हो गया, बोलिए। के का नाम क्या है, पोटेशियम। केटो है, तो क्या लिखिएगा, ट्राई पोटेशियम। बोलिए जी, क्या लिखिएगा, ट्राई पोटेशियम? नहीं लिखेगा ट्राई पोटेशियम, केवल और केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। चाहे एक तो रहे तो भी पोटेशियम लिखेंगे, चाहे 2 रहता तो भी हम लिखते पोटेशियम, चाहे 3 रहे 4 रहे तो भी पोटेशियम। हम डायरेक्ट नहीं मारेंगे, क्यों, कल ही बताए हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाला का हमको संख्या से कोई मतलब नहीं है। किसमें, नाम में। नाम लिखने के दौरान ब्रैकेट के बाहर वाली चीज से, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज से नाम के दौरान हमको उसको संख्या से मतलब नहीं है। कल भी चर्चा हो चुकी है। तो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। केटो 3 तो क्या बनेगा, ट्राई पोटेशियम। नहीं, क्या लिखिएगा, पोटेशियम। तो इसका नाम लिख दीजिए कौन सी, पोटेशियम। अब एम हो गया, अब किसका नाम, बोलिए, सी का के ए का। अंदर में सी ए बी डी में पहले ए बी डी लिखता है तब सी लिखता है, पता है ना। तो चलिए अंदर में ए का नाम केटो है, 6। हमको 6 का हिस्सा लिखना नहीं लिखना है, अंदर का संख्या से मतलब होता है, बोले ना। तो 6 का क्या हो गया, हेक्सा। हेक्सा CN का नाम होता है साइनो। तो पोटेशियम, हेक्सा साइनो। चलिए एम का हो गया, ए का हो गया, बी और डी है क्या, नहीं है। क्या बताया फॉर्मा में, पहले लिखना है एम का नाम लिख लिए, फिर लिखना है ए का नाम लिख लिए, बी और डी तो है ये में, क्या सोचेंगे, तब किसका नाम, बोलिए, एम का नाम हो गया, फिर ए का नाम हो गया, बी डी ये नहीं है, फिर किसका नाम, सी का नाम नहीं, सी का परिवर्तित नाम। यही याद रखिएगा, यहीं पर नहीं भूलना है कि जो टाइप 3 का दिखने में लग जाए, टाइप 3 मतलब या तो ब्रैकेट के कुछ पहले में हो या तो माथा पे क्या हो, माइनस हो। यानी अगर दिखने में टाइप 3 लग जाए, दिखने में टाइप 3 लग जाए तो समझ जाइए उसमें हमको सी का नाम नहीं, सी का परिवर्तित नाम लिखना है। क्या क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए जी। तो पोटेशियम, हेक्सासाइनो और Fe का नाम होता है आयरन, लेकिन Fe का हमको नाम नहीं, Fe का हमको नाम नहीं, Fe का कौन नाम, परिवर्तित नाम लिखना है। परिवर्तित नाम इसका क्या होता है भैया, फेरेट। तो FeRRATE क्या नाम हो गया, फेरेट। और फिर ब्रैकेट में कौन चीज, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन निकालने सीख में किया हम लोग,
क्या जी, ऑक्सीडेशन पे आप लोगों को ट्रेनिंग मिल चुका है, प्रैक्टिस भी करवाया जा चुका है। इसका ऑक्सीडेशन निकालिएगा तो 1 × 3 - 6 बदल के 3। ऑक्सीडेशन हम लोग घर पे आराम से निकाल सकते हैं, x मान करके सिखाया गया है। तो ऑक्सीडेशन इसका हो गया 3, फिर इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ऑक्सीडेशन मान दिया इसका। क्या बन जाएगा? और एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर देखिएगा एक एग्जांपल और दे देते हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि यहाँ पर सीख लिए घर पे प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं होगा भैया, यहाँ पर सीखने के बाद घर पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जितना सवाल आपके नोट्स में है ना, जितना सवाल आपके नोट्स में है आपको प्रयास करना होगा कि जितना सवाल आपके नोट्स में है वो सारा सवाल हम अपने से बनाएं, है ना। जितना सवाल आपके नोट्स में है प्रयास करना होगा कि वो सारा सवाल हम अपने नोट्स में जितना भी है वो सारा सवाल पे हम लोग प्रैक्टिस करें। शुरुआत में भले देख के बनाए, फिर बिना देखे बना समझ। जैसे बोल दिया गया, समझिएगा, जैसे मान लीजिए Na2 Zn NH3 का होल 2, है ना, NH3 का होल 2 और Cl4 ऐसा दे दिया। बोलेगा नाम बनाओ, क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा जी? बोलिए जी, सबसे पहला काम बोलिए जी, सबसे पहला काम क्या करना है? बोलिए भाई साहब, सबसे पहले किसका नाम? ये तो M के बदले है ना, ये किसके बदले है? C के बदले, ये किसके बदले? A और ये D तो नहीं है, जो नहीं उसका क्यों सोचेंगे, जो है उसके बाद तो सोचिए। तो बोलिए भैया सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? M का नाम। कौन सी नाम है इसका? क्या है? 2 ठो। क्या लिखेंगे? सोडियम नहीं, बाहर के संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, तो नाम क्या हो गया? सोडियम। सोडियम M का नाम हो गया। अब M का नाम के बाद किसका नाम? बोलिए C का, कि A का, B का, किसका? A का, यानी A का नाम कौन सी? बोलिए डाई एमीन। अब किसका नाम? B का, तो 4 तो है ना, तो 4 तो का टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो जो लिखिएगा, क्लोरो भी लिखे तो भी सही है ना, टेट्रा क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकता है। सोडियम हो गया, डायएमीन, टेट्रा क्लोरिडो, फिर क्या? चैडल का नाम? हाँ, यहाँ जिंक नहीं मारना है, क्या मारना है? जिंकेट, क्योंकि टाइप 3 में भैया परिवर्तित नाम होता है और जेडल का परिवर्तित नाम क्या होता है? जेडल का परिवर्तित नाम जिंकेट होता है। याद रखिएगा, इसी बात पे परिवर्तित हर जगह नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? टाइप 3 में। तो जेडल का नाम क्या गया? जिंकेट। ऑक्सीडेशन निकाल लीजिएगा, इसका जब ऑक्सीडेशन निकालिएगा तो 2 आएगा। ऑक्सीडेशन निकालने सिखाया गया है, खूब प्रैक्टिस करवाया गया है ना। तो हो गया ना, क्या बना लीजिएगा। चलिए एक तो आयन वाला भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, एक तो आयन वाला भी एग्जांपल दे देते हैं, देख लीजिए। एक तो आयन वाला भी एग्जांपल दे देते हैं भाई साहब, देख लीजिए। देखिएगा, जैसे कि देखिए इधर, जैसे बोला जाए, मान लेते हैं आपको दे दिए FeCN का होल 6 2 माइनस, क्या दे दिए? FeCN का होल 6 2 माइनस। बोले इसका नाम बनाओ, तो बताइए कौन टाइप का लग रहा है? टाइप 1 की, टाइप 2 की, टाइप 3? टाइप 2 है ये, टाइप 1 है, टाइप 3 है, क्योंकि टाइप 1 में ना तो कुछ आगे था ना तो कुछ पीछे था, ना तो माथा पे प्लस था ना ही माइनस था, कुछ नहीं था टाइप 1। टाइप 2 में क्या था? या तो कुछ पीछे था या तो माथा पे प्लस था। और टाइप 3 में क्या था? टाइप 3 में क्या था? या तो कुछ आगे था या तो देखिए लिखा होगा माथा पे माइनस, दिख रहा है 2 - n - लिखा। तो ये कौन टाइप का है? बोलिए टाइप कितना? टाइप 3। तो टाइप 3 का है, जिसमें से ये किसके बदले दिखाई दिया? सी। ये किसके बदले? बी और डी है क्या? जो नहीं उसका क्या सोचेंगे? तो पहले किसका नाम लिखते हैं? बोलिए ए का नाम, तो क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो, छोटो हेक्सासाइनो। उसके बाद कौन सी भैया बोलिए? तो हेक्सासाइनो। और एफी का कम नाम? फेरेट।
Fe का कौन नाम? परिवर्तित नाम। Fe का कौन नाम? परिवर्तित नाम। ऐसे तो Fe का नाम होता है आयरन, लेकिन यहाँ नाम क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। क्यों करेंगे परिवर्तित? आ जाएगा। क्यों करेंगे परिवर्तित? क्योंकि ये टाइप कितना का है? बोलिए, टाइप किसका है? 3 का। माथा पे माइनस टाइप 3 है, तो टाइप 3 में कौन नाम? बोलिए जी, परिवर्तित नाम। तो Fe का परिवर्तित नाम क्या होता है? बोलिए जी, Fe का परिवर्तित नाम फेरेट। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। ऑक्सीडेशन का 4 आएगा, प्रैक्टिस हो चुका है, इसको क्या मानिएगा? x। Cn का होता है -1, तो 6 होगा -6 इक्वल टू कितना? -2। सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या समझिए? बढ़िया। कितना बढ़िया? अच्छा, ठंडा हो जाता है ना। देखिए 4। अब क्या करना है? बोलिए, अब लास्ट में क्या लिख देना है? आयन। कल भी बोले, अभी बोले कि अगर आयन रहे तो लास्ट में क्या लिख देना है? आयन। क्या कर लीजिएगा हमसे? उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से? अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो और देख लेते हैं। दीजिएगा आप लोग जितना भी नोट्स में है ना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करिए, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, जितना नोट्स में सवाल है लीजिए और बनाइए, लीजिए बनाइए, खूब मिल जाएगा। बहुत सवाल नोट्स में है, ठीक है, बहुत सारा सवाल उसमें है। जैसे बोल दिए आपको, मान लेते हैं ऐसे बोल दिए, मान लेते हैं BCr NH3 का होल 2 H2O का होल 2, है ना। और मान लेते हैं यहाँ दे दिए Cl4 और माथा में दे दिए 2-। बोलेंगे इसका IUPAC नाम बनाइए, तो कैसे बनाइएगा? बोलिए जी, कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले बोलिए जी, सबसे पहले क्या करना होगा? बताइए, कौन टाइप का है? टाइप 3, जिसमें से ये C के बदले ये A के बदले B के बदले D के बदले दिख रहा है। तो पहले किसका नाम? पहले A का नाम, यानी किसका नाम? बोलिए, 2 NH3 क्या लिखेंगे? बोलिए, डाइएमीन। क्या लिखेंगे? डाइएमीन। उसके बाद कौन सी? डाई इक्वा, डायमंड डाइक्वा। फिर कौन सी? टेट्रा टेट्रा क्लोरो या क्लोरो जो लिखिएगा। अब उसके बाद कौन सी? ATD हो गया। किसका नाम? C का नाम या परिवर्तित नाम? परिवर्तित नाम। क्यों? क्योंकि माथा पे माइनस है, मतलब टाइप 3 का है। या तो माथा पे माइनस हो या तो कुछ आगे हो, मतलब टाइप 3 का। टाइप 3 जब रहे तब तक इसका परिवर्तित नाम करना है। तो Cr का एसिड नाम क्रोमेट होता है, लेकिन परिवर्तित नाम अभी भी बोले क्या होता है? क्रोमेट। और फिर मार दीजिए कौन सी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो भी होगा मार दीजिए। प्रैक्टिस कर दिए आप लोग, प्रैक्टिस किया हुआ है। ऑक्सीडेशन निकालिएगा 2 आएगा, लास्ट में क्या मार देना है? आयन। क्यों? क्योंकि आयन रूप में है, चाहे माथा माइनस हो प्लस हो, आयन रहे, आयन लिख देना है। क्या कर लीजिएगा? उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से। तो भाई साहब, आप लोग आज क्या करिएगा? घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी चीजें आपके नोट्स में पहले से है। आज आप क्वेश्चन ले लेकर के प्रैक्टिस करिएगा और कल को उल्टा प्रॉब्लम लगाएंगे। लेकिन पहले कल उल्टा काम करवाने से पहले प्रैक्टिस करके आइएगा, तब करवाएंगे। क्लियर? चलिए भाई साहब, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।